हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी बच्चों के साथ बात करने वाली हूँ फ्यूचर ऑफ ITEP कोर्स। वो सभी बच्चे जो इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं या फिर सोच रहे हैं इस कोर्स में इनरोल होने के लिए, उनके सामने फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, किस किस तरह की उन्हें फ्यूचर में स्टेप्स लेनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या कोई इसके नुकसान भी है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और अपने पेरेंट्स को भी सुनाना है ताकि आप साथ में मिल कर के कलेक्टिवली एक सही डिसीजन अपने लिए ले पाएँ, है ना। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपने करियर के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर एक गलत डिसीजन आपका ना सिर्फ साल खराब कर सकता है बल्कि आपका फ्यूचर भी खराब कर सकता है। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी ध्यान से सुनना है, और कोई भी आपको डाउट आता है सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होने वाली है कि भाई ये जो ITEP कोर्स है, क्या ये कोई नया कोर्स आ गया है और बाकी जो पुराने बीएड वाले बच्चे हैं उनका क्या होने वाला है। तो देखिए भाई, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP या फिर जिसे हम शॉर्ट में ITEP भी कहते हैं, क्या हुआ है कि जो पुराना बीएड था उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करके उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है ना। अब ये हो गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो बैचलर्स इन एजुकेशन होता था, है ना, अब वो क्या हो गया है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्या सिर्फ नाम बदला है? नहीं, नाम ही नहीं बदला है, स्ट्रक्चर भी बदला है। अब ये स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग बदला है? आपको पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम था 10+2 का, अब वो चेंज होकर के क्या हो गया है 5+3+3+4, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं तो सिस्टम को चलाने के लिए भी हमें नए तरह के टीचर्स चाहिए होंगे। बस उन नए तरह के टीचर्स की प्रिपरेशन इस ITEP कोर्स के थ्रू की जा रही है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आर्मी में एक न्यू वेपन लेकर के आना है ना। आर्मी में एक न्यू वेपन लेकर के आना है हमें। अब वो वेपन देने से पहले हमें ट्रेन तो करना होगा ना, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आर्मी पर्सनल्स को। तो बिल्कुल वही हो रहा है कि आप जो टीचर्स हैं जो इस नए एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे, आपको इसकी ट्रेनिंग इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देनी होगी। तो बस वही इस ITEP कोर्स में किया जा रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर आप सभी लोगों का बहुत ब्राइट है। जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो हर एक स्कूल ये चाहेगा कि भाई ऐसा कैंडिडेट मेरे पास हो जो इस नए सिस्टम को समझता हो, इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे काम होगा, कैसे टीचिंग होगी, ऐसा समझने वाला एक टीचर हर एक स्कूल को चाहिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत ही इन डिमांड रहने वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो पुराने बीएड किए हुए टीचर्स हैं, क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने आपको लग रहा होगा कि आप दो तरह की बात हो रही है। देखिए, नए सिस्टम को जानने समझने वाले टीचर्स एकदम से तो सारे ITEP टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। कितने लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश में टीचर्स की ज़रूरत है। तो क्या एकदम से सारे ITEP आकर के टेक ओवर कर लेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो बीएड वालों के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जितनी ITEP वालों के लिए रहने वाली है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और जिन्होंने पुराना बीएड किया हुआ है या अभी एक आध साल में, जब तक कि नया ITEP 2 ईयर 1 ईयर लॉन्च नहीं हो पाता, आप लोगों के लिए तो यही पुराना बीएड रहेगा। तो आप उसी के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ITEP ही करना है, 2 साल का भी नहीं आया है तो आप 4 साल में एडमिशन ले लें। ये गलती आपको नहीं करना है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं बहुत ब्राइट हैं। क्यों है? क्योंकि नए सिस्टम को चलाने के लिए आप नए टीचर होने वाले हैं। बट व्हाट डज इट मीन? ये जो मैंने इन डिमांड बात की है, ये डिमांड है प्राइवेट सेक्टर की।
अगर मैं आपसे कहूँ गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चों, वहाँ पर ये कहा गया है कि जो ITEP कोर्स किए हुए बच्चे हैं, वो भी जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से जो है स्कॉलरशिप के साथ इस एग्ज़ाम को पास किया हुआ है, इस कोर्स को किया हुआ है, उन्हें जॉब में प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट माय वर्ड, इट्स रिटन ओवर देयर, ठीक। सो जॉब की गारंटी तो नहीं है, बट हाँ जॉब में आपको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, दैट इज मेंशन देयर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, विथ कोटेशन मैंने आपको बताया कि क्या क्या वहाँ पर लिखा हुआ है। सो गेट इट वेरी क्लियरली, इट्स ITEP इज नॉट गिविंग यू जॉब गारंटी, बट यस यू विल गेट द जॉब प्रेफरेंसेस। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि नए सिस्टम आप जान रहे हैं, आप उस नए सिस्टम में के लिए पढ़ाई करके तैयारी करके आए हैं। आई होप इट्स क्लियर ना। अगर बात आती है अब आप लोगों के मन में ये है कि मैम 4 साल के बाद हमारा ये जो ITEP कोर्स हो जाएगा, तो फिर हमें कौन कौन सी एग्ज़ाम देनी है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको CTET देना है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या देना है, CTET। एट प्रेजेंट जो हम कह सकते हैं कि जो पाथ है ना टीचर बनने का इन इंडिया, वो यही है कि आप ग्रेजुएशन करो, आप B.Ed करो। अब आप ITEP 4 ईयर B.Ed वालों को तो ग्रेजुएशन B.Ed दोनों साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको CTET करना है। जहां आप ITEP के 4th ईयर में पहुंचते हैं, आपको CTET एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो 4 लेवल का है, किसी ने फाउंडेशनल किया है, किसी ने प्रिपरेटरी, किसी ने मिडिल, किसी ने सेकेंडरी। सो नो डाउट ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है। बट लेट मी टेल यू, जल्द ही CTET के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन किया जा रहा है। अब उस सिस्टम में प्लेस होने के लिए आपके लिए एग्जाम्स में भी चेंजेस किए जाएंगे। दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें लिखा हुआ है कि CTET में भी अकॉर्डिंगली 4 लेवल के पेपर कराए जाएंगे। 4 नहीं तो 3 हो सकता है, वो प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल को एक में मर्ज कर दें, एक मिडिल रहेगा, एक सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। अब तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, CTET तो आपको देना है। बहुत जल्द CTET में भी चेंजेस लेकर के आएंगे हमारे एजुकेशनिस्ट। जैसा कि इन प्रोसेस चीज़ें चलती रहती है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन इन चीज़ों का होता है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको जॉब में प्रेफरेंसेस मिलेंगे बिकॉज यू आर हैविंग अ न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन। सेकेंडली आपको CTET देना ही देना है। एंड थर्डली एक क्वेश्चन निकल करके यहाँ पर आता है कि मैम हमने सेकेंडरी लेवल का ITEP कोर्स किया है, क्या हम विदाउट PG बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरी समझ है, ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप 9th to 12th पढ़ा सकते हैं विदाउट डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस था, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ITEP का जो अपना खुद का डॉक्यूमेंट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, राइट। सो इफ़ यू हैव डन द सेकेंडरी लेवल, और सेकेंडरी लेवल पर जो पढ़ाया जाता है दैट इज़ ऑफ ऑनर्स लेवल, राइट। ऑनर्स लेवल जो पढ़ाया जाता है उस लेवल की पढ़ाई इसमें होती है। सो यू कैन डायरेक्टली टीच 9 to 12th स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आपकी थर्ड क्वेरी हमेशा से होती है। फोर्थ क्वेरी आप लोगों की ये होती है कि मैम अगर हमने मिडिल लेवल का किया है और मुझे फाउंडेशनल लेवल का टीचर बनना है या प्रिपरेटरी लेवल का टीचर बनना है ना, सो इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपने लेवल से दूसरे लेवल में जा कर के पढ़ा पाऊँ? सो एट प्रेजेंट इट्स नॉट पॉसिबल, बट यस इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि आपके लिए ब्रिज कोर्सेज बनाए जाएंगे। लेट्स से आपने सेकेंडरी लेवल का ITEP किया है बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दोस स्टूडेंट, ठीक है। सो यू कैन डू दैट ब्रिज कोर्स, और उस ब्रिज कोर्स करने के बाद आप
जिस भी लेवल का ब्रिज कोर्स करेंगे आप यू कैन शिफ्ट, ठीक है, तो आप उस लेवल के लिए भी फिर फॉर्म भर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसका फ्यूचर क्या है और जो आपकी क्वेरीज थी उन सबको एक साथ में लेते हुए, सो देयर इज़ नो नीड कि आप बहुत घबराएं या आप चिंता करें कि हमारे लिए तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, हमारे लिए तो कहाँ जॉब होगी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। न्यू सिस्टम लॉन्च हो रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, तो बहुत जल्द जो है सीटेट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्कूल्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी अगर आपको किसी चीज़ का डर है या कोई क्वेरी है सो कमेंट बॉक्स ओपन है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप सभी लोगों को समझाने की कि भाई डरने वरने वाली कोई बात नहीं है, ना नए ITEP वालों को डरने की बात है, ना पुराने जिन्होंने बीएड किया है उन्हें डरने की बात है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि जब भी कोई कोर्स नया आता है, इन डिमांड रहता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वेल नोन बात है, इसमें कोई अलग नई बात नहीं हो गई है। सो इट्स जस्ट एन स्ट्रक्चरल चेंज। आने वाले समय में आपको सिर्फ ITEP कोर्सेज ही देखने को मिलेंगे, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आप इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।